मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं और साथ ही स्मृति मैम का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिनके बदौलत मुझे आप सभी के साथ अपने विचार साझा करने का मौका मिला। दोस्तों, आज मैं आप सभी से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा और सीडीपीओ की मुख्य परीक्षा के एक अति महत्वपूर्ण ऑप्शनल सब्जेक्ट लेबर एंड सोशल वेलफेयर यानी श्रम एवं समाज कल्याण की तैयारी घर बैठे कैसे की जाए, इस पे अपने विचार साझा करूँगा। देखता हूँ मैं इसमें कहाँ तक सफल हो पाता हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आप लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे तो आप सभी को पता ही होगा कि बीपीएससी की मुख्य परीक्षा में 4 पेपर देने होते हैं। इन 4 पेपर में से एक पेपर सामान्य हिंदी का होता है, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, यानी मेरिट में इसका मार्क्स नहीं जुड़ता। इसके अलावा 2 पेपर सामान्य अध्ययन का और 1 पेपर ऑप्शनल सब्जेक्ट का होता है। सामान्य अध्ययन के 2 पेपर और ऑप्शनल सब्जेक्ट का 1 पेपर, ये तीनों ही 300 के नंबर के होते हैं और यह तीनों ही पेपर सिलेक्शन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, यानी मेरिट इन्हीं 3 पेपर से बनता है। कुल मिलाकर 900 की मुख्य परीक्षा होती है। ऑप्शनल सब्जेक्ट स्टूडेंट अपने रुचि के विषय से चुनते हैं और इन्हीं ऑप्शनल सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट है लेबर एंड सोशल वेलफेयर यानी श्रम एवं समाज कल्याण। बीपीएससी द्वारा जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट की सूची दी गई है, उनमें से यह सबसे छोटा सिलेबस है, जिसके कारण अधिकांश छात्र इसी विषय को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनते हैं। अगर आप में से किन्हीं का भी यह सब्जेक्ट ऑप्शनल है तो आप घबराएं नहीं। अब से हम लोग घर बैठे ही इस विषय की तैयारी करेंगे। किसी भी विषय की तैयारी करने से पहले दोस्तों, उसके सिलेबस को अच्छी तरह जांच और समझ लेना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम उसके पूरे सिलेबस को समझेंगे नहीं तो हम अपने पढ़ाई के स्तर को उतना इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसके सिलेबस को देखते हैं। दोस्तों, श्रम एवं समाज कल्याण, जिसे शॉर्ट फॉर्म में LSW भी कहा जाता है, परीक्षा में इस पेपर के तहत 2 सेक्शन होते हैं, 2 खंड होते हैं, खंड 1 तथा खंड 2। दोनों खंड में 6 प्रश्न दिए जाते हैं और जो कि टोटल 12 प्रश्न होते हैं। 12 प्रश्न में से आपको 6 प्रश्न बनाने अनिवार्य होते हैं और वो 6 प्रश्न, 3 प्रश्न खंड 1 से और 3 प्रश्न खंड 2 से। तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप 12 में से 6 प्रश्न बना सकते हैं, लेकिन बाध्यता रहता है कि हर सेक्शन से 3-3 क्वेश्चन बनाने हैं। जो पहला सेक्शन है वह श्रम विधान एवं श्रम प्रशासन से संबंधित है दोस्तों, और दूसरा जो सेक्शन है वो औद्योगिक संबंध और समाज कल्याण से संबंधित है। श्रम विधान एवं श्रम प्रशासन दोस्तों, इस चैप्टर में आप जब देखिएगा तो आपको अधिकांश ऐसे विषय मिलेंगे जो एक्ट के रूप में हैं, जो कि हमारे संसद द्वारा पारित होकर सामाजिक सुरक्षा से संबंधित या फिर औद्योगिक संबंध से संबंधित ऐसे एक्ट हैं जो कि सरकार द्वारा पारित किया गया है, और उन्हीं सब की चर्चा इस विषय यानी लेबर एंड सोशल वेलफेयर में की जाती है। इसमें कई एक्ट भी है, टोटल 13 एक्ट, खंड ए और खंड बी को मिलाकर टोटल 13 एक्ट आपको पढ़ने होते हैं, और ये 13 एक्ट अति महत्वपूर्ण होते हैं, यानी मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं से आते हैं, और ये 13 एक्ट को आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप लोग घबराएं नहीं, इस विषय को हम इतने अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे जिससे कि सारे एक्ट मिनटों में आपको याद हो जाएंगे। बहुत कुछ इन एक्ट में कॉमन रहता है। अगर एक एक्ट में कोई चीज़ याद कर लिए तो आपको आगे वो दूसरे भी एक्ट में काम देगा। तो पहले हम इसके सेक्शन 1 के सिलेबस को देखते हैं। पहला है श्रम विधान के सिद्धांत और श्रम विधान के प्रकार। श्रम विधान मतलब लेबर से संबंधित जो नियम है, विनियम है, वो कैसे हैं,
दूसरा है भारत में श्रम विधान का संक्षिप्त इतिहास। पहले इस श्रम विधान को बनाने के लिए जो भारत में जो इसका बैकग्राउंड है, हिस्ट्री में, इतिहास में क्या हो गया, क्या हुआ, क्यों बना श्रम विधान, उससे संबंधित इसमें चर्चा की जाती है। तीसरा पॉइंट है भारतीय संविधान में श्रम संबंधी उपबंध, यानी संविधान में श्रमिकों और श्रम से संबंधित क्या उपबंध किए गए हैं, मौलिक अधिकार हो, राज्य के नीति निषेध तत्व हो, मौलिक कर्तव्य हो, या भी जो भी हो, केंद्र राज्य, ये जितने भी संविधान हैं उसमें श्रम से संबंधित क्या उपबंध किए गए हैं। चौथा है जो कि चौथे में इस सेक्शन ए में टोटल 11 एक्ट आते हैं। ये 11 एक्ट महत्वपूर्ण प्रकृति के होते हैं, जिसमें पहला है कारखाना अधिनियम, दूसरा है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, तीसरा है मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, चौथा है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, पांचवा है कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, नेक्स्ट है मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, उसके बाद कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, उपादान भुगतान अधिनियम 1972, बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियम अधिनियम 1986, नेक्स्ट बीड़ी तथा सिगार कर्मकार अधिनियम 1966, बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 1953। इसके अलावा हमें ILO के बारे में भी पढ़ना होता है सिलेबस के अकॉर्डिंगली, और बिहार में श्रम प्रशासन की क्या स्थिति है इसमें भी पढ़ना होता है। तो दोस्तों, सबसे पुराना हमारे देश में जो कोई एक्ट है वो कारखाना एक्ट है। इस एक्ट के तहत अब हम इसमें थोड़ी चर्चा करेंगे कि क्या है ये एक्ट। कारखाना एक्ट जो हमारे देश में जितने भी कारखाना है उसमें कैसे काम, श्रमिकों को कैसे काम करना है, या श्रमिकों के लिए क्या सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई है, कार्य की दशा वहाँ पे क्या है, इन सब से संबंधित कानून बनाए गए हैं, जिसको कि उस कारखाना के जो प्रबंधक होते हैं या जो मालिक होते हैं उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। ठीक, जब हम लोग इस पे विस्तार से इस एक्ट को पढ़ेंगे तो हम लोग काफ़ी विस्तार से इसे समझेंगे, उसके बाद हर पॉइंट को एकदम क्लियर करके आगे बढ़ते जाएंगे। दूसरा है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। इसमें क्या है कि हमारे देश में यह एक कानून बना दिया गया जिससे कि एक मिनिमम वेज यह निर्धारित कर दिया गया कि इससे कम मजदूरी नहीं दिया जा सकता किसी को भी, उससे संबंधित है। तो इसी प्रकार ये टोटल 11 एक्ट है। अब इस पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। इस पहले दूसरे सेक्शन को देख लेते हैं। ये है औद्योगिक संबंध और समाज कल्याण। औद्योगिक संबंध क्या होता है? श्रमिक और जो फैक्ट्री के मालिक होते हैं या प्रबंधक होते हैं उनके बीच कैसा संबंध हो, उसी के संबंध में ये पूरा चैप्टर है। और दूसरा पार्ट है समाज कल्याण, सामाजिक सुरक्षा। जैसे कि हमारे समाज में कई ऐसी प्रथाएं होती हैं, जैसे बेरोजगारी, निर्धनता, बाल कल्याण, महिला कल्याण, मद्यपान, वेश्यावृत्ति, भिक्षावृत्ति, ये सब क्या है? ये सब सामाजिक, इस पे जो कानून या फिर या योजना बनाई जाती है वो समाज कल्याण से संबंधित होती है। तो सेकेंड पार्ट में इसी पे पूरा सिलेबस फोकस किया है। हम लोग सबसे पहले पार्ट 1 के बारे में समझते हैं, सेक्शन ए के बारे में। हमने टोटल 11 एक्ट की चर्चा की थी। इन 11 एक्ट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। पहला पार्ट है सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन। इसके तहत 4 एक्ट आ जाते हैं। उसमें है पहला कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, दूसरा है मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, तीसरा है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 और चौथा है उपादान भुगतान अधिनियम 1972। इस सोशल सिक्योरिटी में ये 4 तरह के कानून आते हैं। दूसरा है संरक्षात्मक या मजदूरी अधिनियम। यह मजदूरी से संबंधित जितने कानून हैं वो ये दूसरे पार्ट में आते हैं, जिसमें कि हमने पहले भी देखा था मजदूरी भुगतान अधिनियम। हम सिलेबस के बाद इसको अलग से ये बनाए हैं कि हमें आगे समझने में और पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है। मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। ये तीनों ही मजदूरी से संबंधित है, इसलिए इसको एक अलग ग्रुप में कर दिया गया है। और तीसरा है संरक्षात्मक या कार्य की दशा अधिनियम। इसमें
जो श्रमिकों की कार्य की दशा होती है, कार्य के घंटे होते हैं, कैसे उनसे कार्य लिया जाता है, इससे संबंधित प्रावधान है। और इसके अंतर्गत 4 एक्ट इसके अंतर्गत आते हैं, जो कि फैक्ट्री एक्ट यानी कारखाना अधिनियम 1948, दूसरा है बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 1953, बीड़ी एवं सिगार श्रमिक नियोजन की शर्त अधिनियम 1966, और चौथा है बाल एवं किशोर श्रमिक प्रतिषेध एवं विनियम अधिनियम 1986। इन सभी कानूनों को हम जब पढ़ेंगे आगे, हम हैंड रिटन नोट्स भी आप लोग को अवेलेबल कराएंगे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम इन सारे कानूनों को देखेंगे तो हर कानून अपने आप में एक अलग अलग प्रकृति का है। आगे हम उस पर चर्चा करेंगे। और सिलेबस का दूसरा पार्ट है औद्योगिक संबंध और सामाजिक कल्याण। इसमें औद्योगिक संबंध से संबंधित विषय पर हम लोग गहन अध्ययन करेंगे, जैसे कि औद्योगिक संबंध का अवधारणा क्या है, औद्योगिक संबंध का विस्तार क्षेत्र कहाँ तक है, उसके पहलुओं पर चर्चा करेंगे। औद्योगिक क्षेत्र में देखा जाता है कभी हड़ताल हो जाती है तो कभी तालाबंदी होती है, इसके क्या कारण है, ये विवाद क्यों है, विवाद को सुलझाने के उपाय क्या है। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, तो इसमें मशीनरी के बारे में पढ़ेंगे। नौ मशीनरी होती है, वो मशीनरी में क्या है, उसका क्या किस तरह उसे क्रियान्वित किया जाता है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके बाद एक और एक्ट है श्रम संघ अधिनियम 1926, इसके बारे में पढ़ेंगे कि श्रम संघ क्या है, इस संघ का निर्माण क्यों हुआ, संघ का मुख्य कार्य क्या है, हमारे संविधान में इसके बारे में क्या कहा गया है। ये पूरा डिटेल इस कानून में दिया गया है। और इसका सेकेंड पार्ट समाज कल्याण और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित है, जो कि हमारे आसपास में हम लोग अपने दिनचर्या में भी ये सब चीज़ देखते रहते हैं। बेरोजगारी देश में हो हल्ला होते रहता, निर्धनता, गरीबी है, बाल कल्याण पे क्या सरकार कर रही है, समस्या क्या है, उनके लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, महिला कल्याण पे क्या समस्या है। तो जैसे जैसे हम लोग आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि क्या आप सभी LSW आगे पढ़ना चाहते हैं। अगर पढ़ना चाहते हैं तो मुझसे जितना हो पाएगा अपने तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, जैसा होगा आप ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।